मैकेनिकल फिनोमेना पे ये काम करती है, मैकेनिकल फिनोमेना पे। जैसे हमने देखा कि थर्मल रिलेज थी ना, थर्मल रिलेज के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये एक हीटिंग पे काम करती है, हीटिंग कॉन्सेप्ट पे, ओवरलोडिंग मोटर की जो होती है उसकी वजह से जो हीटिंग क्रिएट होगी वहां पर काम करेगी। तो जैसा एक हीटिंग एक मैकेनिकल फिनोमेना है, उसी तरीके से गैस का बनना, कभी भी कोई तेल गर्म होगा या कोई भी चीज़ गर्म होती है उसके अंदर जो गैस बबल बन रहे हैं, ये भी एक मैकेनिकल फिनोमेना है। इसीलिए बकॉल्स रिले जो होती है मैकेनिकल कैटेगरी के अंडर में आती है, ठीक है। तो ये क्या होती है, एक गैस एक्चुएटेड रिले होती है। ये एक लौती ऐसी रिले है जो कि गैस से काम करती है, ठीक है। डेट डिटेक्ट्स, यानी कि डेट डिटेक्ट करती इंसिपिएंट, मतलब जो अभी पैदा नहीं हुए हैं, जिस इंसिपिएंट का एक्चुअल मतलब होता है जो अभी पैदा नहीं हुआ है, या जस्ट टू स्टार्ट या जस्ट टू बिगिन, ठीक है। तो ये डिटेक्ट कर लेती है ऐसे फॉल्ट्स को जो अभी पैदा हो रहे हैं, जस्ट स्टार्ट, ठीक है। उन फॉल्ट्स को ये डिटेक्ट कर लेती है विच आर माइनर बट मे कॉज मेजर फॉल्ट, मतलब अभी बच्चे हैं बट आगे चल के ये युवावस्था मतलब बड़ा लेवल पे जाके डैमेज कर सकते हैं। तो मतलब उनको पहले इंटरसेप्ट कर लो कि जो चीज़ मतलब जो बंदा आगे चल के आतंकवादी बन सकता है उसको हम पहले, ये रिले जो होती है ये उसको डिटेक्ट कर लेती है। तो ये इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है, ठीक है, जो कि आगे चल के बड़े मेजर फॉल्ट बनने वालों को पहले ही इसको इंटरसेप्ट कर लेती है, ठीक है। तो ये इसकी खासियत होती है। तो दो बातें, पहली बात तो एक्चुएटेड गैस एक्चुएटेड रिले, इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा, ये माइनर फॉल्ट को डिटेक्ट कर लेती है इससे पहले कि वो मेजर बने, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एक यहाँ पे बना रखा है कि माइनर फॉल्ट जो आगे चल के मेजर बनते उसको पहले ही डिटेक्ट कर लिया बकॉज रिले ने, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पर। इस तरीके की दिखती है, अगर आपने कभी सब स्टेशन गए होंगे तो आपने देखा होगा 100%, क्योंकि ये जो रिले होती है बकॉज रिले, ये मेनली पावर सिस्टम में जो पावर ट्रांसफार्मर्स होते हैं सब स्टेशन में उनके लिए यूज की जाती है। तो ये मैकेनिकली रिले होती है जो कि ऑयल फील्ड होगी, और कहाँ पे यूज होगी, ऑयल फील्ड ट्रांसफार्मर जो होते हैं अबव 500 केवीए के। तो जनरली जब तुम सब स्टेशन में जाते हो पावर ट्रांसफार्मर की बात करते हैं, वो जनरली ऑयल फील्ड होते हैं और 500 केवीए के ऊपर होते हैं। तो वहां पर ये आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कि इसका पर्पस क्या होता है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर ये हमारा पावर ट्रांसफार्मर है जिसकी हम प्रोटेक्शन कर रहे हैं, तो अगर कहीं इसके एक्सटर्नल फॉल्ट होते हैं, मतलब इस पावर ट्रांसफार्मर के बाहर, तो ऐसे केस में क्या होता है, बहुत सारी हमारे पास प्रोटेक्शन स्कीम्स हैं, जैसे कि डिस्टेंस प्रोटेक्शन स्कीम हो गई, ओवर करंट प्रोटेक्शन स्कीम हो गई। यहाँ पर एक ओवर करंट रिले होगी जो देखेगी कि लाइन में करंट बढ़ गया नहीं हो गया। तो विभिन्न प्रकार की हमारे पास ऑप्शन मौजूद हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर के अंदर की, कि ट्रांसफार्मर के अंदर जो वाइंडिंग्स हो रखी प्राइमरी और सेकेंडरी की, वहां पर कोई शॉर्ट सर्किट हो गया, वाइंडिंग से इंटरटन फॉल्ट हो गया, या कोई और दिक्कत आ गई, या ऑयल लीकेज हो गया, जैसे मैंने बताया कि ट्रांसफार्मर के अंदर ऑयल भरा हुआ है ना, ये जो ट्रांसफार्मर के वो होती है, कवर होता है, इसके अंदर जो ऑयल भरा होता है, ये ऑयल के दो काम होते हैं ट्रांसफार्मर ऑयल के। एक तो ऑयल क्या करता है, कूलिंग का काम करता है, ट्रांसफार्मर को गर्म ठंडा रखता है, बिकॉज बहुत ही हाई हम लोग इसके अंदर करंट के साथ डीलिंग कर रहे होते हैं, तो कूलिंग काम हो गया। और दूसरा इसका मेन पर्पस होता है इंसुलेशन का, कि ये क्या करता है, जो जो आउटसाइड हमारे पास जो केस है और जो अंदर कोर वाइंडिंग्स हैं, इनके बीच में इंसुलेशन बना के रखता है। अगर तेल हट जाएगा तो एयर रह जाएगी। अब एयर तो बहुत अच्छा इंसुलेटर नहीं है कंपेयर टू द ऑयल, तो यहाँ पर इंसुलेशन फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्लियर हो गया। तो ऑयल के दो पर्पस होते हैं ट्रांसफार्मर के अंदर जो ऑयल भरा होता है ना। अगर कोई भी दिक्कत आ गई ट्रांसफार्मर के अंदर, जो इंटर टर्न्स हैं, जो टर्न्स हमने करे हैं वाइंडिंग में प्राइमरी सेकेंडरी, वहां पे अगर कोई भी दिक्कत आ जाएगी तो उसको हम लोग इंटरनल फॉल्ट्स के नाम से जानते हैं, यानी कि ट्रांसफार्मर के अंदर का मामला है, ठीक है। तो ये जो इंटरनल फॉल्ट्स होते हैं इनकी प्रोटेक्शन के लिए बकॉल्स रिले मेनली यूज होती है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं, आगे चल के हम लोग इसको डिस्कस भी करेंगे कि अगर हमें कोई इंटरनल फॉल्ट्स के ऊपर काम करना होता है तो सबसे बढ़िया ऑप्शन अगर आपसे कहा जाए तो सबसे बढ़िया ऑप्शन होता है डिफरेंशियल प्रोटेक्शन। तो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन के अंदर क्या करते हैं हम लोग, जिस भी एरिया को हमें मॉनिटर करना होता है, जिस भी पर्टिकुलर डिवाइस को मॉनिटर करना होता है, उसके दोनों तरफ हम लोग सीटी लगा देते हैं और वहां से रिले को ऑपरेट करते हैं। आगे चल के इसके ऊपर सेपरेटली बात करूंगा जब डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटेक्शन स्कीम के बारे में बात करेंगे, जैसे डिस्टेंस है, डिफरेंशियल है, इन सब के ऊपर, ठीक है। तो डिफरेंशियल सबसे बढ़िया काम करता है, यानी कि अगर तुमसे कोई कहे, जानकारी के लिए बता दे रहा हूं कि मेरे को इंटरनल फॉल्ट के ऊपर काम करना है, कि आउटसाइड अगर कोई फॉल्ट हो रहा है उसके लिए हमारे पास अलग अलग टेक्निक है, लेकिन अगर इस पर्टिकुलर जोन में फॉल्ट हो रहा है, ट्रांसफार्मर के अंदर फॉल्ट हो रहा है, तब हमें अगर काम करना है तो हमें यूज करनी पड़ेगी इंटरनल प्रोटेक्शन, ठीक है, इंटरनल प्रोटेक्शन डिवाइसेस, या कह सकते हो यूनिट प्रोटेक्शन स्कीम यूज करनी पड़ेगी, यूनिट प्रोटेक्शन स्कीम ना। ये यूनिट प्रोटेक्शन स्कीम के अंतर्गत सबसे जो बेस्ट
चीज़ आती है वो है डिफरेंशियल प्रोटेक्शन। और ये जो बकॉज रिले मैं बता रहा हूँ ये डिफरेंशियल प्रोटेक्शन के लिए एक हेल्पर का काम करती है। मतलब जब भी हम डिफरेंशियल प्रोटेक्शन लगाएंगे तो इस पूरे जोन के अंदर अल्टरनेट ये जो ट्रांसफार्मर है यहाँ पे कोई भी फॉल्ट होगा इंटरनल, तो ये डिफरेंशियल प्रोटेक्शन इसमें बहुत अच्छे से काम करेगी। अब इस डिफरेंशियल प्रोटेक्शन के अंदर ही ये बकॉज रिले भी एक सपोर्टर या कह सकते हो एक हेल्पर का काम करती है। तो बकॉज रिले अपने आप में एक ट्रांसफार्मर के अंदर की फॉल्ट को डिटेक्ट करेगी, लेकिन केवल इसके भरोसे हम ट्रांसफार्मर को नहीं छोड़ते हैं, हम लोग डिफरेंशियल प्रोटेक्शन साथ में अप्लाई करते हैं। तो ध्यान रखना आगे चल के ना, अभी तो देखो जो मेरी प्लानिंग क्या है स्विच गियर प्रोटेक्शन को लेके, कि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि हर रिले के टाइप को डिस्कस कर रहे हैं और उसी टाइप में उसकी पूरी वर्किंग समझ लेंगे। देन आगे चल के जब मैं आपको ट्रांसफार्मर की प्रोटेक्शन, जनरेटर प्रोटेक्शन, बस बार की प्रोटेक्शन सेपरेटली कराऊंगा तो वहां पर हम वर्किंग डिस्कस नहीं करेंगे, वहां पर हम डायरेक्टली उस स्कीम को डिस्कस करेंगे। तो इसीलिए इस तरीके से हम लोग लेके चल रहे हैं। तो आने वाले समय में टाइप्स ऑफ जो रिलेज हमने बात करी उसी में उसके अंतर्गत ही प्रोटेक्शन स्कीम आएंगी, डिफरेंशियल एंड ऑल।